Good morning, children. As you know, we are studying about chapter number 3, weather and climate. In previous period, I have taught you about weather and climate factor, influence climate, latitude, attitude, and distance from the sea. But today we will study about humidity and precipitation. So now you have to open page number 20. Just open page number 20, humidity and precipitation. The atmosphere contains water vapor. The amount of water vapor in the air is called humidity. What is humidity? The atmosphere contains water vapor. हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में क्या है? वाटर वेपर ऑलरेडी रहती है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. जो भी वाटर वेपर हमारे चारों ओर है, हवा में जो रहती है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हाई वी फील स्टिकी एंड हॉट एंड स्वेट अलॉट. जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम क्या फील करते हैं? स्टिकी. हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? पसीने से तर हो जाती है और चिपचिपापन बढ़ता जाता है और बहुत टेम्परेचर गर्म रहता है, जिसके कारण हमको अच्छा नहीं लगता है और हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. व्हेन द ह्यूमिडिटी इज़ लो आवर स्किन फील्स ड्राई एंड आवर लिप्स स्टार्ट चैपिंग. और जब ह्यूमिडिटी लो हो जाती है तो हमारी स्किन कैसी हो जाती है? क्या फील करती है? ड्राई, सूखी सूखी सी होती है और हमारे लिप्स भी फटने लगते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी places near the sea experiences high humidity because due to evaporation. एवापोरेशन के कारण क्या होता है? जो प्लेसेस सी के नज़दीक रहते हैं, समुद्र के नज़दीक रहते हैं, वहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है. हाई ह्यूमिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपापन वहाँ पर बढ़ जाता है. उसका मेन रीज़न क्या है? एवेपोरेशन. एवेपोरेशन के कारण क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर राइज इनटू द एटमॉस्फेयर. आप देख रहे हैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ये जो आपको राइज हो रही है, ऊपर उठ रही हैं, ये सी है, ये वाटर है और ये ऊपर बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण क्या होता है? वाटर वेपर ऊपर उठती है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. प्लेसेस नियर द सी एंड अदर वाटर बॉडीज हैव हाई ह्यूमिडिटी. जो भी प्लेस सी के नज़दीक रहते हैं वहाँ पर, या वाटर बॉडीज़ रहती हैं वहाँ पर, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. वाइल प्लेसेस फॉर अवे फ्रॉम इट हैव लो ह्यूमिडिटी. और जो भी प्लेसेस दूर होते हैं सी के से दूर हों या वाटर बॉडीज़ जो भी हों, वहाँ पर यदि दूर हैं तो वहाँ पर क्या होगा? लो ह्यूमिडिटी होती है. प्लेसेस विद हायर ह्यूमिडिटी एक्सपीरियंस मोर प्रेसिपिटेशन. जो भी हायर ह्यूमिडिटी, जहाँ पर जिस प्लेसेस में हायर ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर क्या झेलना पड़ता है हमको? या तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है या तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने लगती है. सो हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस लाइक दोज लाइंग अलोंग द इक्वेटर हैव हैवी रेन. तो क्या होता है? हॉट और ह्यूमिड प्लेसेस में क्या होता है? जो प्लेसेस बहुत गर्म रहते हैं और ह्यूमिड रहते हैं, वहाँ पर जो इक्वेटर के नज़दीक रहते हैं, जो इक्वेटर में रहते हैं या इक्वेटर के पास में होते हैं, वहाँ पर हैवी रेन होती है. वाइल डेजर्ट हैव वेरी लिटिल ह्यूमिडिटी एंड देयरफॉर रिसीव ऑलमोस्ट नो रेनफॉल. और जो भी जगह पर, जहाँ पर डेजर्ट है, वहाँ पर क्या होती है? लिटिल ह्यूमिडिटी होती है, बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है. वहाँ पर कभी भी हमारी बॉडी में चिपचिपापन नहीं होता, टेम्परेचर भले वहाँ ज़्यादा हो. तो वहाँ पे क्या होता है? नो रेनफॉल होती है, क्योंकि लिटिल ह्यूमिडिटी होती है. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? नाउ विंड्स. एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड. हमारी हवा में जो भी गति होती है, मोशन होता है, उसको हम विंड बोलते हैं. वार्म विंड्स दैट ब्लो इन फ्रॉम द सी आर फुल ऑफ मॉइस्चर. जो गर्म हवाएं रहती हैं, जो हवा में बहती हैं, वार्म विंड्स जो होती हैं, जो समुद्र से आती हैं गर्म हवाएं, वो फुल ऑफ मॉइस्चर होती हैं. जो समुद्र से एवापोरेशन के कारण, पानी में जो एवापोरेशन होता है, वो जो हवाएं निकलती हैं, वो मॉइस्चर रहता है उनमें. दे ब्रिंग रेनफॉल टू द कोस्टल एरिया. और वो क्या होते हैं? कोस्टल एरिया में बरसात का कारण बनती हैं. विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई. और जो
कहाँ पर? डेजर्ट के पास में जो हवाएं चलती हैं वो कैसी होती हैं? हॉट एंड ड्राई। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द लैंड्स ओवर विच दे ब्लो। जहाँ पे भी वो बहती हैं वो वहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द लैंड्स ओवर विच दे ब्लो। जहाँ पे वो बहती हैं वहाँ पर, जो ज़मीन पर बहती हैं वहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। ऑन द अदर हैंड कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द पोलर रीजन्स कॉजेज टेम्परेचर्स टू फॉल शार्पली। और इसके अपोजिट क्या होता है? कोल्ड विंड, जो ठंडी हवाएं चलती हैं पोलर रीजन्स में, वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, as we have already seen, not all parts of the earth receive the same amount of sunlight from the sun। ये सभी को पता है और सभी ने ये देखा है कि हमारे यहाँ हमेशा ठंड नहीं होती, हमेशा गर्मी नहीं होती। नॉट ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट फ्रॉम द सन, मतलब सूर्य की जो रोशनी है वो हमारी अर्थ की कुछ इलाकों में या कुछ एरिया में, कुछ पार्ट्स में पूर्ण रूप से नहीं आती है। As a result of the spherical shape of the earth and its tilted axis, same parts receive more heat and some receive less। हमारे कहीं पर अर्थ के कुछ कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर क्या क्या होता है? सम पार्ट्स रिसीव मोर हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी को रिसीव करते हैं और कहीं कहीं कम। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड, the earth is divided into three heat zones: the torrid zone, the temperate zone and the frigid zone। तो इस हीट जोन कितनी होती हैं? हमारी अर्थ जो है 3 हीट जोन्स में डिवाइड है: टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। इन दिस पिक्चर यू कैन सी three heat zones are showing in this picture. You can see, first of all, we have to see in this picture, this is north pole, this is north pole, and temperate zone is this, and this is torrid zone। Middle part is torrid zone, then this one temperate zone। Understand, children? Now in this picture you can see, here is north pole and here is south pole। This is Arctic circle, this is tropic of Cancer, and this one is equator, this is tropic of Capricorn, and last Antarctic circle, here Antarctic circle। So you can see, first of all, temperate zone। The temperate zone, it lies between the tropic of Cancer and the Arctic circle। So you can see tropic of Cancer and Arctic circle, इनके बीच में है ये temperate zone in the northern hemisphere, and this is north pole, northern hemisphere। As the angle of sun's rays is the region is slightly slanting, it receive less heat than the torrid zone। टॉरिड जोन की तुलना में यहाँ पर सन की रेज थोड़ा कम पड़ती, स्लैंटिंग पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर उतना ज़्यादा हीट नहीं पड़ती है। वन दैट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, और यहाँ पे क्या होता है? नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। एंड दिस वन इज़ torrid zone, torrid zone, it extends from the tropic of Cancer to the tropic of Capricorn, tropic of Cancer to the tropic of Capricorn। You can see tropic of Cancer to the tropic of, this full area is torrid zone, this one all, this is torrid zone, this area is called torrid zone।
दिस इज द हॉटेस्ट जोन एज इट रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। इस एरिया में क्या होता है, डायरेक्ट रेज पड़ती हैं सन की, जिसके कारण क्या है, सबसे गर्म जोन मानी जाती है। दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। एंड नाउ नेक्स्ट, temperate zone. You can see temperate zone, this is temperate zone I have taught you, and one part is in southern hemisphere. Here this is also temperate zone. Antarctic circle to tropic of Cancer, this is already temperate zone. And here also this is temperate zone, this portion is temperate zone. Understand children? Temperate zone, torrid zone, temperate zone. Now frigid zone. It lies between the Arctic Circle and the North Pole 90 degree in the northern hemisphere. You can see this is frigid zone. This one is frigid zone in North Pole, North Pole, and between in Antarctic Circle and the South Pole. And in South Pole you can see here, this is South Pole and frigid zone. This one in light blue is showing, so this is frigid zone. सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको फ्रिजिड जोन मिलेगी। ये देखो लाइट ब्लू से है ये, दिस इज फ्रिजिड जोन, एंड इन साउथ पोल में ये वाली है, दिस वन। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? This zone receive very little heat because here the sun rays strike the earth at a much shallower angle than at the torrid zone. torrid zone की तुलना में यहाँ पर क्या है, बहुत कम हीट वहाँ पर पहुँच पाती है। दिस इज़ देयर फॉर द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जब हमारे जिस एरिया में हीट कम पहुँचती तो नेचुरली वहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाता है, तो वहाँ पे जब हीट नहीं पहुँचती है तो वहाँ का टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाता है और वो कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कहलाता है। मोस्ट ऑफ दिस जोन हैज़ अ परमानेंट कवर ऑफ स्नो। और ये दोनों हीट जोन्स जो फ्रिजिड जोन जो हैं परमानेंटली बर्फ़ से ढकी रहती हैं। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? कवर ऑफ स्नो, परमानेंट कवर ऑफ स्नो. So now children, this chapter is completed, and these are the questions. Fill in the blanks, page number 22, and this is exploring new words. You can see exploring new words. Atmosphere. What is atmosphere? The layer of air around the earth. Layer of the एयर अराउंड द अर्थ, हमारे चारों अर्थ के चारों तरफ जो हवा की लेयर होती है उसको एटमॉस्फेयर. प्रेसिपिटेशन. वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स टूवर्ड्स द ग्राउंड स्पेशली एज रेन और स्नो. एंड टेम्परेचर. द डिग्री ऑफ हॉटेस्ट और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. जो भी डिग्री होती है हॉटेस्ट या कोल्डनेस की, हॉटनेस और कोल्डनेस की हमारी बॉडी में, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर. वाटर वेपर. वाटर इन द फॉर्म्स ऑफ गैस. वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ गैस. गैस, कोई पानी का जब गैस रूप बन जाता है जैसे वाटर वेपर, उसी को बोलते हैं. सी लेवल. द लेवल ऑफ द सी इन ज्योग्राफी. हाइट इज ऑफन मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल. सी लेवल से हाइट नापी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सी लेवल. ह्यूमिडिटी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन मॉइस्चर इन द एयर. जो हमारी हवा में मॉइस्चर होता है वाटर वेपर का, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं. मॉडरेट. नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल. ना तो ज़्यादा ना तो कम. एंड टॉरिड. वेरी हॉट. टेम्परेट. माइल्ड. फ्रिजिड. वेरी कोल्ड.
Climate change in climate around the world as a result of pollution and other activity. Climate change क्यों हो रहा है? Main reason है pollution and other activities. So understand children. Now question first, fill in the blanks. Now next questions. Question number 2, 3, 4, 5. These are fill in the blanks. And question number second, true false. And question number 3, answer the following question. And question number 4, give reason. Question number 5, choose the correct answer. So you have to complete question number 1, question number 2 and question number 5. You have to leave question number 3 and 4 in next period. I will send you question answers. So it's your homework. You have to complete question number 1, question number 2, question number 5. You have to complete in your book. Okay children, thank you.